लॉकडाउन में लूडो और क्वारंटाइन में कैरम खेलकर अगर आप बोर हो चुके हैं तो हमारा शो सुनिए। नमस्कार, आदाब, हेलो। मैं हूँ दैनिक दुलखिया और आप सुन रहे हैं द दैनिक भास्कर शो, जहां हम सामाजिक मुद्दों पर गहरी चर्चा करते हैं। और इस चर्चा में हमेशा की तरह हमारे साथ होते हैं भास्कर भारतेंदु। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम अपने श्रोताओं को पहले ही बता दें कि हम 2 हफ्ते से कोई शो नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम बिना शराब पिए कोई शो नहीं करते। और ये मजाक की बात नहीं है, कई बड़े बड़े रिपोर्टर हैं जो शराब पीकर ही शो करते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको आज तक की एक रिपोर्टर का ऑडियो क्लिप सुनाते हैं, ये सुनिए। बड़ी बातें अब तक की क्या रही हैं वो अब आपको विस्तार से हम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 40 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ये बड़ा फैसला पश्चिम बंगाल की सरकार। वैसे 40 अप्रैल की बात सुनने के बाद अरशद वारसी ने कहा है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लेकिन उस खबर को समझने के लिए आपको महान कवि श्री योयो हनी सिंह के गाने की ये लाइनें सुननी पड़ेंगी। जिग बजेगा लाउड तो आंटी पुलिस बुला लेगी। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि कवि श्री योयो हनी सिंह ने कहा है, ठीक वैसा ही हुआ। यानी कि जब पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग को लेकर अर्नब के शो में अर्नब का म्यूज़िक लाउड हुआ, तो उसके तुरंत बाद ही आंटी यानी कि सोनिया गांधी ने पुलिस बुला ली। और उस पुलिस ने बड़ी सख्ती से अर्नब गोस्वामी के साथ पूछताछ की है। लेकिन सवाल तो ये है कि इसी तरह की एक और घटना जिसमें साधु का कत्ल हुआ है, वो यूपी के बुलंदशहर में हुई। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने इस घटना को लेकर योगी आदित्यनाथ से कोई सवाल नहीं किया और ना ही कोई हंगामा किया है। तो हम भास्कर जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि अर्नब ने योगी से कोई सवाल क्यों नहीं पूछा बुलंदशहर की घटना पर। देखो यार, इसके पीछे एक सोच है जिसको हम कहते हैं पितृसत्तात्मक सोच, यानी कि पैट्रियार्की। हमारे देश में कई सालों से ऐसा ही होता आया है कि हम लोग औरतों से सवाल पूछते हैं लेकिन आदमी से सवाल नहीं पूछते, क्योंकि देखो मर्द से सवाल पूछने के लिए मर्द होना बहुत ज़रूरी है। आपने तो इशारों में काफ़ी बड़ा कमेंट कर दिया। अगर अर्नब जी सुनेंगे तो आप पर कड़ा एक्शन ले सकते हैं। देखो यार, जहाँ तक मैं अर्नब को जानता हूँ, वो मेरी क्या वो किसी की नहीं सुनता, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। तुम अगला सवाल पूछो। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के बीच में ही सरकार ने शराब की दुकानें खोल दी हैं। इसीलिए अल्कोहल की वजह से कोलाहल शुरू हो गया है। तो भास्कर जी हमें बताएं कि सरकार ने इस वक्त शराब की दुकानें क्यों खोल दी हैं। देखो यार, बात बिल्कुल साफ है कि चौकीदार की हालत अब इतनी ख़राब हो गई है कि उसे अपना घर चलाने के लिए शराबियों से पैसे लेने पड़ रहे हैं। लेकिन ये शराबियों के लिए काफ़ी गौरव वाली बात है कि जो घर में किसी काम के नहीं थे वो अब देश के काम आ रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार ने मज़दूरों के जीने का इंतज़ाम तो नहीं किया, लेकिन शराबियों के पीने का इंतज़ाम कर दिया है। तो इससे साफ मालूम पड़ता है कि ये गरीबों की नहीं, बेवड़ों की सरकार है। जी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आजकल हमारे चाणक्य यानी कि अमित शाह कई दिनों से मीडिया से गायब हैं। इसीलिए हमारी तरफ से आतिफ असलम की आवाज़ में अमित शाह जी के लिए ये 2 लाइनें पेश हैं।
आज का ये शो हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी शराब के लिए दुकान में लाइनें लगानी हैं। और हाँ, अगर किसी के पास नमकीन है तो नीचे कमेंट में बता दे, हम उसके घर पे आकर नमकीन ले जाएंगे। और इसी तरह के शो को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।